श्री मनमोहन सिंह का कल रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। पूर्व प्रधानमंत्री लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात करीब 8:06 पर दिल्ली एम्स में ले जाया गया और हॉस्पिटल मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर 2 कार्यकाल पूरा किए थे और वे देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। उनके निधन पर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ही देश के कई वरिष्ठ नेताओं और जानी मानी हस्तियों ने दुख जताया। देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि अब जो आगे की जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को पहले अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और कांग्रेस कार्यालय से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। और मनमोहन सिंह, जिन्होंने देश की प्रगति में, देश के विकास में जो योगदान दिया, उस योगदान का कोई सानी नहीं है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस धराधाम को छोड़कर जाना इस परिवार के लिए एक बड़ी क्षति। और यहां दर्शन करने के लिए पहुंच रहे लोगों ने उन्हें नमन किया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। 3 और तस्वीरें आपको दिखा दें। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब श्रद्धांजलि देने के बाद शोक संतप्त परिवार से मिल रहे थे, तो वहीं अमित शाह ने भी पुष्पांजलि देकर नमन किया, दिवंगत आत्मा को याद किया। जेपी नड्डा पहुंचे थे यहां और जेपी नड्डा ने भी पुष्पांजलि देकर नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर एक्टर अनुपम खेर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। डॉक्टर मनमोहन सिंह, deeply saddened to know about his demise. देश के बाहर हूं। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है। उनको स्टडी करते हुए,
उनके कैरेक्टर को, उनके मैनरिज्म्स को। एक एक्टर जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को तो स्टडी करता ही है, लेकिन टू पोर्ट्रे ए कैरेक्टर truthfully, you have to go inside the person. Dr. Manmohan Singh was inherently a good man. Gentle, bright, brilliant, kind. And if you see Accidental Prime Minister now, you will discover that I could, to some extent, imbibe all those qualities. मैंने जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, मैंने पहले मना कर दिया था फॉर वेरियस रीजंस, फॉर पॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो। मुझे लगा कि मैं ये रोल करूँगा, लोग कहेंगे कि शायद मैंने उनका ये मजाक करने के लिए फिल्म की है, जो कुछ यूजुअल सस्पेक्ट ने कहा भी। बट अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के 3 या 4 किरदार चुनने हैं जो मुझे लगता है मैंने बड़े ट्रूथफुली किए हैं, तो उसमें से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विल बी वन ऑफ द फिल्म्स। he was a very, very, very wonderful person. I'm looking for words because आजकल शब्दों में लोग इंटरप्रिटेशंस ढूंढ लेते हैं। कोई ऐसा वर्ड ढूंढते हैं कि जहाँ पर ए पकड़ के इसको कहो। I'm deeply saddened by his demise because I felt that I spent time with somebody. I met him 1 or 2 events. He was very kind to me and very generous to me with his praise for the films that I had acted in. उनकी सबसे खूबसूरत क्वालिटी थी उनकी सुनने की शक्ति। शायद उनके कार्यकाल में ऐसी चीज़ें हुई जो कंट्रोवर्शियल थी, मगर वो एज एन इंडिविजुअल ईमानदार भी थे और इकोनॉमी के लिए, उन्होंने देश की इकोनॉमी के लिए बहुत काम किया था। और मैं बार बार काइंड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि काइंडनेस इज़ अ वेरी रेयर क्वालिटी इन टुडेज टाइम। बहुत मुश्किल था ये रोल करना बिकॉज बाकी सारी क्वालिटीज, फिजिकल एस्पेक्ट्स तो आ सकते थे, आते भी थे, लेकिन आई डिड नॉट वांट टू मेक ए कैरिकेचर आउट ऑफ हिम। एंड when the film got finally made, I was very happy that I did justice to him. The subject may be controversial, but the man was not. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़ी 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब वे 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, इस दौरान उन्होंने देश विदेश के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। एक तरफ आप देखिए, नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, अटल बिहारी से उन्होंने मुलाकात की, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, बराक ओबामा, प्रणब मुखर्जी, व्लादिमीर पुतिन, जैक शिराक और नवाज शरीफ। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शोक प्रकट किया। सीएम ने कहा कि मनमोहन सिंह जी की कई नीतियां जो देश को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित हुई और मनमोहन सिंह की अनेक नीतियां देश के काम आई। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, ऐसे कई महत्वपूर्ण दायित्वों का जिन्हें निर्वहन किया, ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह का हमारे बीच में से जाना ये अत्यंत कष्टकारी है। सुयोग्य प्रतिभा के धनी और जैसे उनके शब्दों में, उनके मौन में कई रहस्यों को लेकर वो चले गए। बहुत भले व्यक्ति थे, लेकिन हमारे बीच में उनकी प्रतिभा के माध्यम से देश ने कई जगह पर अपनी नीतियों के बलबूते पर एक नई दिशा पाई है। मैं परमपिता महाकाल से कामना करता हूं कि उनके अपने चरणों में उनको स्थान दें।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मनमोहन सिंह की उस शख्सियत का नाम था जिनका काम ही बोलता था और सादगीपूर्ण जीवन और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना ही उनकी पहचान थी। और यही वजह है कि आरबीआई गवर्नर से वित्त मंत्री और 10 साल प्रधानमंत्री की उन्होंने कमान संभाली और सियासी गुणा भाग न आने के बाद भी देश के अर्थतंत्र को आगे तक ले गए। दशकों तक सरकार और सियासत की पगडंडियों में चलकर सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचकर भी बेदाग रहने वाले मनमोहन खामोश हो गए। जोड़ तोड़ की सियासत का तजुर्बा ना होने के बावजूद 10 साल तक गठबंधन की सरकार चलाने वाले कांग्रेस के असरदार सरदार अलविदा हो गए। देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की बेड़ियों की गिरफ्त से रिहा कराने वाले अर्थशास्त्री मनमोहन अब लौट कर नहीं आएंगे। मौजूदा भारत के बाजार और कारोबार की सूरत को 90 के दशक में गढ़ने वाले और देश का वित्त संभालने वाले वजीर मनमोहन की सांसें थम गई। गरीब परिवार से उठकर सिर्फ ऊंची तालीम के रास्ते सियासत के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचने की मिसाल कायम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का रात 9:51 पर निधन हो गया। बयानवे साल का उनका जीवन एक शून्य में समाहित हो गया। समय का पहिया अचानक थम सा गया। अर्थव्यवस्था का मुश्किल दौर हो या गठबंधन धर्म की सियासी दलदल, उनके चेहरे पर मुस्कान कभी छटी नहीं।